नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया। शरीर में पूरा का पूरा जहां जहां इस गर्मी में पसीना निकल रहा होगा, सब खून में उबाल मार रहा होगा। लग रहा होगा बस सुजीत सर, बस अंतिम है, इस बार फोड़ फाड़ देना है। बीपीएससी 70वीं का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप अंदर हो जाना। अगर अब के बाद, आज के बाद, अगर मैंने आपको किसी संस्था में जाते हुए, कोई टेस्ट सीरीज लगाते हुए या कोई क्रैश कोर्स में जाके बैठते हुए देख लिया तो गलत बात है जी, तो गलत बात है। इसका मतलब है कि आप कहने वाले हैं आप बैल मार मुझे, मेरे को पास नहीं करना है। हां, एकदम लिख लो, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं। चाहे 2100 आए वैकेंसी या 3100 आए, 20,000 पीटी का हो या 30,000 सिलेक्शन हो, आपका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। ये तो बताऊंगा, लेकिन ये बात मैं पहले आपको बता देता हूं। आप इसको एकदम शांति से, इत्मीनान से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूं। अब भी वक्त है, लॉकडाउन हो जाओ, अभी से वक्त है। अगर रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो ये हालात होगा ना, पटना में रिजल्ट दूर तक दिखेगा नहीं दिखेगा। जो 69 का हालात है ना, वही 70 का होगा। फिर पता चलेगा सबका सब रिजल्ट दिल्ली का, और जो बचेगा यूपी वाला। आप लोग बैठ के तमाशा देखना, क्योंकि हम लोग तमाशा ही तो करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आपको। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ता हूं, अब लॉकडाउन हो जाओ। पैसा जा रहा जाने दो, जहां दे दिया देने दो, छोड़ो, अंदर आओ। मां सरस्वती का पैर पकड़ो, और सारे किताब का अगर कोई बाप है तो एनसीईआरटी है। अभी भी अगर आपको चाहिए रियल में एक सीट, एनसीईआरटी को अब भी से ही 10th क्लास से कम उठा के पढ़ जाओ सारे सब्जेक्ट का। बाकी आपकी इच्छा जी। आइए शुरू करते हैं। एसडीएम की टोटल जो है 200 पोस्ट है। 200 पोस्ट में कंफर्म है कि 67 जो होगी वो लड़कियां बैठेंगी, बाकी आपके लिए है। और बाकी जो डीएसपी वगैरह वगैरह जो भी है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ मतलब है एसडीएम किसी भी हालत में होना चाहिए। और ये 200 सीट है। आज अभी इसी वक्त बुक करो और लॉकडाउन हो जाओ। रिजल्ट कल डिस्प्ले हो जाएगा, तुम लॉकडाउन हो जाओ, तुम्हारा रिजल्ट अप हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है स्टार्ट हो रही है 28 तारीख से 28। मैं तो कहता हूं जितना जल्दी हो सके आप तुरंत फॉर्म भर दो, देर करने की कोशिश मत किया करना, क्योंकि ये बीपीएससी का है। कई बार ऐसा स्थिति आएगा ना, बात मानो, आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे, 600 रुपया कट भी जाएगा, फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा, और आप फोन लगाते रह जाओगे बीपीएससी का। बीपीएससी उठा के कोई जवाब नहीं देगा, ना आपका पैसा रिटर्न करेगा। मैं लिख के देता हूं, आप करके देख लेना, और यही तमाशा होगा। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सदियों से चल रहा ड्रामा। इसलिए प्लीज जितना जल्दी हो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में नहीं भरा पाया तो फिर मिड में करना, इंड में भी मत करना, क्योंकि उस समय भी ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो वहां भी डूबने का चांस है। इसलिए प्लीज हार्टली रिक्वेस्ट है, एकदम 28 तारीख से जैसे ही शुरू हो, 28 सितंबर से फटाक से फॉर्म भरना शुरू कर देना। और यह अंतिम तिथि जो है वो 18 तारीख है, तो कोशिश ये करना 10 तारीख से पहले फॉर्म को भर देना। उसके बाद आराम से फिर जैसे लॉकडाउन हो वैसे जाकर लॉकडाउन हो जाना। ये पता होना चाहिए लोगों को, ये पता होना चाहिए। अमित, सुमित, प्रिया, पूजा, स्नेहा सब मर गई है। हां, मर गई, अब नहीं इस दुनिया में। अब बस आपका रिजल्ट ये बताए जमाने को। एसडीएम बन के निकली स्नेहा, डीएसपी बन के निकला अमित। अब ये होनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आपकी इच्छा जी, दुनिया बड़ी है, कोई ना कोई तो काम कर ही लीजिएगा। कोशिश कीजिए एसडीएम बनने का। अब नेक्स्ट है बदलाव क्या आया इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रहा हूं। डिस्प्ले नहीं है ना मेरा, डिजिटल बोर्ड जो हम डिस्प्ले करके आपको समझा सके। बड़ी मेहनत लगती है, वरना तो हम सबसे पहले डिस्प्ले कर दें, लेकिन समस्या है तो थोड़ा, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं कि समस्या का गीत गाए, जरूरी है जो कर सकते हैं, जो है अपने पास उसमें बेस्ट करते हैं। इसमें बदलाव जो है, एक से अधिक पाली में, आयोग ने बताया कि एक से अधिक पाली में हम एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड पड़ता है कि कितने लाख फॉर्म गिरेंगे। आपको बता देते हैं, कम से कम
एकदम एग्जैक्ट बताना है कि कम से कम 10, साढ़े 10, 11 लाख के आसपास फॉर्म गिरेगा, उससे कम नहीं गिरेगा, ये गारंटी है। उससे कम का तो चांस ही नहीं, ज्यादा चल जाए कम का तो कोई उपाय नहीं। तो वैसी स्थिति में 2 पाली में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होना लाजमी है, होगा ही होगा। तीसरा बदलाव रिजर्वेशन को लेकर है। इस समय जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय 50% में है, और अभी रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर वहां पे हो जाता है तो फिर 65 में चलेगा, ऐसे 50% में, सॉरी ऐसे 50% में चलेगा। आइए, इसमें एक सीडीपीओ वाला भी पोस्ट है, उसमें आपका स्नातक होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिनका गृह विज्ञान रहेगा, होम साइंस, वो भर सकते हैं। जिनका मनोविज्ञान साइकोलॉजी रहेगा वो सीडीपीओ का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनका समाजशास्त्र सोशियोलॉजी वो फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका श्रम एवं समाज कल्याण जिसको कहते हैं LSW उनका है वो सीडीपीओ भर सकते हैं। जिनका नहीं है उनको फिर से ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आरक्षण महिला। कई बार क्वेश्चन पूछते सुजीत सर हम शादीशुदा हैं, हम लड़की हैं, मतलब लड़की क्या महिलाएं हो गई हैं, और अब हमारा जो लगेगा इसमें आरक्षण वो किनके नाम से, पिता के नाम से या फिर पति के नाम से? तो हमेशा बिटिया रानी याद रखना, पिता के नाम से, पति के नाम से नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। और जाते जाते बस एक बात और, 10 टाइम्स प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, जितनी आपकी वैकेंसी है, ये छोटी बातें हैं। बस एक ही बात कहूंगा, आपका अपना परिवार होने के नाते लॉकडाउन हुई, रिजल्ट को अप कीजिए, जमाने को दिखा दीजिए। जिसने भरोसा नहीं किया ना उसकी भी नजर को झुका दीजिए। कोई ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे जिंदगी भर का पछतावा हो जाए। 70वीं आगे थी, दरवाजे पे खड़ी थी, बाहें दे रही थी, लिपटने के लिए तैयार थी, लेकिन हमने नजरअंदाज कर दिया, बस एक बेवकूफी की वजह से, सिर्फ एक बेवकूफी। क्योंकि हमें इस संस्था से उस संस्था, इस पीडीएफ से उस पीडीएफ, उस बुक से उस बुक, उस नोट से उस नोट्स, इस टेस्ट से उस टेस्ट, एमसीक्यू, फलना क्यू, ये वो मत कीजिए प्लीज। उससे हमें इनकम हो जाता है, हम रईस हो जाते हैं, इनक्रेडिबल जीएस ब्रांड बन जाता है, आप बर्बाद हो जाते हैं, आप बेरोजगार हो जाते हैं। हर टीचर ब्रांड है पटना का, हर टीचर के पास 10 लाख की गाड़ी है कम से कम, ज्यादा का तो खैर बातें छोड़ दीजिए, हर टीचर ब्रांड बन जाएगा और हर बच्चा बेरोजगार बन जाएगा। अब भी हरकत है, अब भी समझो, वक्त यूं ही बहता जा रहा है। प्लीज लॉकडाउन हो जाओ, छुप जाओ और अपना कल का सूरज निकाल के जमाने को दिखा दो। जय हिंद।